हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करने वाले एक बार फिर से वीडियो में इंडियन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड को लेकर के। स्टॉक में देखोगे तो 111 रुपए का प्राइस चल रहा है और स्टॉक अपने सपोर्ट से काफी नियर ट्रेड कर रहा है। और क्वार्टर टू की अर्निंग्स भी आज आ चुकी है, तो क्वार्टर टू की अर्निंग्स में देखेंगे कि स्टॉक में क्या देखने को मिल रहा है, टेक्निकल्स क्या है, फंडामेंटल्स किस प्रकार के देखने को मिल रहे हैं। बहुत अंडर वैल्यूड है, मुझे लग रहा है बैंकिंग सेक्टर का वन ऑफ द बेस्ट अंडर वैल्यूड स्टॉक है। रिजल्ट काफी कैसे आए हैं, चलिए जब रिजल्ट देखेंगे तब बात करेंगे, लेकिन उससे पहले स्टार्ट स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो कंपनी के अगर हम लोग क्वार्टर टू के रिजल्ट डालते हैं, तो ये रही कंपनी की फाइनल में। अगर देखोगे तो इसको आप डाउनलोड करने के लिए आपको सीधे जाना है एनएससी की या बीएससी की किसी भी वेबसाइट पे, वहाँ पे अनाउंसमेंट के सेक्शन में जाना है और फाइनेंशियल रिजल्ट अपडेट्स में आकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। मैंने चूंकि कर ली है, तो वहां पर सीधे हम लोग आ जाते हैं जहाँ पर इस कंपनी ने अपने अपने रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं। तो बाकी सारे देखेंगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो अर्न हुआ है इस बार, तो टोटल देखोगे तो 26,70,843 लाख का। अब यहाँ पे जो वैल्यू है लाख में दी हुई है। मैं इसको जब लेटर हाफ में जब हम लोग नेट प्रॉफिट में बात करेंगे तो हम लोग बता देंगे कि कितना हुआ है करोड़ में कब कन्वर्ट करके। बाकी यहाँ पे टोटल इनकम की अगर बात की जाए तो 32,03,646 लाख की इनकम हुई है, जबकि पिछली बार देखोगे तो लगभग 28 की थी। उससे बढ़कर के फिर 30 हुआ और 32 हुआ। तो हर बार तीनों ही क्वार्टरों में अगर दोनों ही क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो बेस्ट देखने को मिल रही है। तो टोटल इनकम में ग्रोथ तो देखने को यहाँ पर मिल रही है। बाकी अगर हम लोग टोटल सब काटापीटी करने के बाद में अगर देखते हैं इनका टोटल जो सारी चीजें होने के बाद में टोटल एक्सपेंडिचर हो गया, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आया है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखोगे तो दोनों ही सेगमेंट से, दोनों ही क्वार्टरों से काफी बेटर निकल के आ रहा है। 8,11,276 का लाख निकल के आ रहा है, जबकि दोनों ही क्वार्टर से काफी बेटर है। और टोटल अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की यहाँ पर बात करते हैं, ये निकल के आ रहा है 4,71,974 लाख का है। या अगर पिछला क्वार्टर देखोगे तो ये था 3,67,845 और उसके पहले था ये 3,51,000। तो ये टोटल कितना हुआ, तो देखिए इस बार जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है लगभग 4700 करोड़ का हुआ है। वहीं अगर हम लोग पिछला बार देखते हैं तो लगभग 3600 करोड़ था और इसके पहले देखते हैं तो लगभग 3500 करोड़ के आसपास था। तो नेट प्रॉफिट में एक जबरदस्त जंप देखने को 1,000 करोड़ से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ देखने को हम लोगों को मिल रहा है, विच इज डेफिनेटली क्वाइट गुड। और जो यहाँ पर अगर ईपीएस की बात करें तो 4.82 से बढ़कर के 6.18 अर्निंग पर शेयर हो गया ईपीएस। तो ये था पिछले क्वार्टर का। तो पिछले क्वार्टर से डेफिनेटली एक काफी इंप्रूव देखने को मिला है और बाइनरी बेसिस पे भी काफी तगड़ा देखने को मिल रहा है। और अगर देखोगे तो ये 1/6 लगभग 12.5% के आसपास की ईपीएस में ग्रोथ हम लोगों को देखने को मिल रही है, विच इज डेफिनेटली क्वाइट गुड। वहीं अगर कंपनी की हम लोग अदर एस्पेक्ट पे अगर हम लोग बात करते हैं ईपीएस एनपीएस पे, तो एनपीए देखोगे तो यहाँ पर भी काफी अच्छा देखने को मिला है। अगर बाय बाय बेसिस पे देखोगे तो 6.38% से घट करके 4.36% तक रह गया है ग्रॉस एनपीए। डेफिनेटली इसको भी थोड़ा सा और रिड्यूस होना चाहिए, क्योंकि 4 एनपीए भी अपने आप में काफी ज्यादा है। वहीं अगर हम लोग नेट एनपीए देखें तो नेट एनपीए में एक नेगेटिव पॉइंट है कि नेट एनपीए इस बार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। 1.06 से बढ़कर के 1.35 हो गया, विच इज डेफिनेटली नेगेटिव। सॉरी, 1.90 से बढ़कर के 0.98 हो गया है। ये रिटर्न ऑन एसेट्स है, तो ये तो काफी अच्छे हैं, रिटर्न ऑन एसेट्स काफी अच्छे निकल के आ रहे हैं। और एनपीए देखोगे तो थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिला है, 0.90 से बढ़कर के 0.98% हो गया है। तो ठीक है, लेकिन डेफिनेटली थोड़ा सा बढ़ना अच्छी बात नहीं है किसी भी बैंकिंग सेक्टर में। एनपीएस के लिए हम लोगों को बहुत कम लगता है कि 1% से भी कम है, लेकिन वो जब हम लोग लाखों करोड़ों में बात होती है तो काफी ज्यादा होता है। बाकी सारे एक्सपेक्ट पे अगर देखोगे तो काफी अच्छे रिजल्ट तो काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अगर कंपनी के हम लोग यहाँ पर फंडामेंटल और देख लेते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल किस प्रकार के हैं, तो कंपनी का मार्केट कैप देखोगे तो 85,138 करोड़ का है। और कंपनी का प्रॉफिट तो इस बार 47,000 करोड़ के निकल के आया, विच इज डेफिनेटली क्वाइट गुड। और स्टॉक का पी देखोगे तो 6 पॉइंट, मुझे लग रहा है कि अब ये जब घट करके लगभग 5.8 के आसपास शिफ्ट हो जाएगा। और इंट्रिंसिक वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो ये बढ़ने वाली है 262 से, प्राइस से भी अब बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। और बुक वैल्यू में भी थोड़ा बहुत इजाफा तो डेफिनेटली बनता है। डिविडेंड काफी कंपनी अच्छा पे करती है, 3.22% के आसपास का डिविडेंड, कोई बुरी बात नहीं है। वहीं अगर क्वार्टरली रिजल्ट अभी इस बार अपलोड हुए नहीं है, बैलेंस शीट अभी अभी अपलोड होनी बाकी है इसमें। अगर हम लोग यहाँ पर सितंबर के क्वार्टर का अगर हम लोग अपडेट देख लेते हैं तो प्रमोटर्स की होल्डिंग तो इंटैक्ट है।
एफआई का देखोगे तो एफआई ने थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की है और डीआई ने भी, तो इसी वजह से स्टॉक में क्या हुआ, हम लोगों को ऊपरी स्तरों से कितना बड़ा गिरावट देखने को 172 के हाई के बाद में वो ट्रिपल वन का है। जबकि अगर हम लोग पिछला क्वार्टर भी देखते हैं तो ऐसा कोई बुरा नहीं था। 26,000 करोड़ के आसपास की सेल्स, इस बार सेल्स कितनी देखने को मिल रही है टोटल मिलाकर की, वो 32,000 करोड़ के आसपास की देखने को मिल रही है। हालांकि वो इनकम है, इंटरेस्ट है, चलिए फॉरगेट इट। 3600 करोड़ के आसपास का पिछला क्वार्टर था और इस बार का 4700 करोड़ का है, और यहाँ पर देखोगे तो 35,500 के ऊपर का था। तो सब वेल अप टू डेट है। अब सीधे चलते हैं और टेक्निकल पे स्टॉक कैसा देखने को मिल रहा है। तो टेक्निकली देखोगे तो अपने 52 वीक्स के हाई से अगर देखोगे तो ऑलरेडी स्टॉक कितना करेक्टेड है, तो ये लगभग 36% के आसपास स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। अब और कितना करेक्ट होगा भाई, इतना तो हो चुका है। जबकि रिजल्ट देखोगे तो रिजल्ट काफी अप टू डेट निकल के आए हैं हर क्वार्टर में। तो ये भी कोई भी पॉइंट से स्टॉक वापस कर सकता है, 107 से भी वापस हो सकता है और 96 के प्राइस से भी वापस हो सकता है। तो यहाँ पे अगर अभी तक किसी ने यूनियन बैंक को एक्यूमुलेट नहीं किया है तो यहाँ पे एक बेस्ट चांस बन रहा है कि वापस से अगर स्टॉक में जो डिविडेंड भी काफी अच्छा देता है तो ये प्राइस, और मुझे लग नहीं रहा है कि ये प्राइस अगर एक बार जब यहाँ से बाउंस करेगा तो ये प्राइस वापस भी आता हुआ हम लोगों को वापस से फिर जाने कब देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से स्टॉक में एक रिटेस्टिंग तो अब हो चुकी है। अब रिटेस्टिंग के बाद में पुल बैक करने के लिए स्टॉक तैयार होता हुआ देखने को मिल रहा है और जिसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस ही देखने को मिलेगा वो लगभग 197 रुपीज के आसपास देखने को मिलेगा, विच इज डेफिनेटली ट्रेमेंडस, काफी अच्छा है। अभी कब आता है ये तो एक सब्जेक्ट, मतलब एक बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि हाई और लो तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कब जा करके। लेकिन अभी स्टॉक में एक मोमेंटम तो बना हुआ है और रिटेस्ट के पॉइंट्स पे है, तो ये एक बेस्ट जोन हो सकता है एक एक्युमुलेशन के लिए डेफिनेटली, और रिजल्ट भी उसको सपोर्ट करते हुए देखने को मिलेंगे। तो कल अगर गैप अप ओपन हो तो सरप्राइजिंगली एकदम से एंटर मत हो जाइए, स्टॉक को सरेंडर करने दीजिए, और सरेंडर होने के बाद में, क्योंकि इस समय मार्केट की माहौल कंडीशन अच्छी नहीं है। जो क्वार्टरली कंपनियों के रिजल्ट्स आए हैं वो इतने अप टू डेट नहीं निकल के आए, उनकी गाइडेंस भी काफी कमजोर है। कुछ कुछ स्टॉक्स के रिजल्ट डेफिनेटली काफी अच्छे आए, लेकिन जो लार्ज कप कंपनियां थी जो निफ्टी में एक मोमेंटम बनाती हैं मार्केट में, उनके रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी स्टॉक अगर रिजल्ट अच्छे आ भी जाते हैं तो भी अगर मार्केट अगर गिरता है तो यूनियन बैंक भी उससे अलग नहीं है, वो भी गिरेगा ही। तो ये थे यूनियन बैंक को लेकर के डिटेल में टेक्नो फंड एनालिसिस। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर इसके रिगार्डिंग अगर कोई डाउट भी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।